हम आपके लिए इकोनॉमी एडिशन स्पेशल लेकर आए हैं और ये शो आज आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि ये शो आपके बच्चों के भविष्य, आपके परिवार के भविष्य के साथ जुड़ा है, जिसमें जानकारी आपके जेब से जुड़ी है और देश की अर्थव्यवस्था से। वी साइन देखने के बाद आपके मन में क्या आता है? विक्ट्री ही ना? जी हाँ, इस वी साइन का मतलब ही विक्ट्री होता है। विक्ट्री यानी खुशखबरी, और ये खुशखबरी हमारी इकोनॉमी से जुड़ी है। जब कोरोना काल में हर तरफ बुरी खबरें आ रही थी, हमारी इकोनॉमी भी नीचे की तरफ लगातार जा रही थी। वैसे में इस वी शेप रिकवरी का मतलब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। तो आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि ये वी शेप रिकवरी क्या है। तो जनवरी मार्च 2020 यानी तब कोरोना आ गया था और मार्च के आखिरी हफ्ते में जब लॉकडाउन लगा था, तब भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट 3.09% था। लेकिन लॉकडाउन लगने के पर जीडीपी का आंकड़ा आया, उसमें पूरी तरह से इकोनॉमी हिल गई। जी हां, अप्रैल जून 2020 में डीजीपी रेट में ऐतिहासिक -23.92% की गिरावट हुई। लेकिन अनलॉक होने के बाद भारतीय इकोनॉमी में जबरदस्त रिकवरी हुई। वहीं जुलाई सितंबर 2020 में हालांकि ग्रोथ रेट नेगेटिव ही रहा था। उस समय 23.92% की बजाय ये -7.5% हुआ। यानी इकोनॉमी में वी शेप में लगातार रिकवरी हो रही है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज का शो देखिए पूरे परिवार के साथ, क्योंकि ये जानकारी से भरा शो है आपके लिए। तो किस तरह से इस पूरे आंकड़े में, ग्राफ में देखने को मिल रहा है कि रिकवरी लगातार, इकोनॉमी लगातार रिकवर कर रही है, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। कोरोना समय में ये तो हमने अर्थव्यवस्था में सुधार आने की बात की, और अर्थव्यवस्था में सुधार के बड़े संकेत क्या हैं? रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर बाजार, रिकॉर्ड ऊंचाई पर मुद्रा भंडार। ये 5 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें पहली तस्वीर रिकॉर्ड ऊंचाई पर शेयर बाजार, दूसरी तस्वीर रिकॉर्ड ऊंचाई पर मुद्रा भंडार। इसमें आपको तीसरी तस्वीर देखने को मिलेगी मैन्युफैक्चरिंग में पॉजिटिव ग्रोथ। चौथी तस्वीर में आप देख पाएंगे जीडीपी में अनुमान से ज्यादा सुधार। और पांचवी और आखिरी तस्वीर आयात के बजाय निर्यात बढ़ा। तो ये 5 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फिर से लौटने लगी अर्थव्यवस्था में रौनक। अनलॉक और राहत पैकेज से सुधार की शुरुआत। फिर से बढ़ेंगे रोजगार के मौके। कोरोना काल में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहद खराब दौर से गुजरी। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सारी आर्थिक गतिविधि रुक गई। और असर सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर हुआ। अप्रैल से जून के बीच विकास दर नेगेटिव होकर -23.92% हो गई। लेकिन जुलाई सितंबर के बीच अर्थव्यवस्था में तेज सुधार देखने को मिला और विकास दर केवल -7.5% रह गई। इस ग्राफ से सीधे तौर पर एक शेप बनता दिख रहा है, जो वी आकार का है, और इसलिए इस बार अर्थव्यवस्था में वी शेप सुधार की बात की जा रही है। वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करके वी शेप रिकवरी की बात की। अब आपको बताते हैं कि वी शेप सुधार क्या होता है, जिससे कि आप आगे ये समझ पाएं कि वी शेप सुधार क्यों अच्छी बात है। देश की अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से विकास कर रही होती है, लेकिन किसी बड़ी घटना जैसे युद्ध, आपातकाल से अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट आती है। फिर सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कई राहत पैकेज देती है और इससे फिर से अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आता है और विकास दर पहले जैसा या उससे बेहतर होने लगती है। भारत में भी ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। मेरे हिसाब से इकोनॉमी वी कर्व लेगी। अब लोग पूछते हैं कि वी कर्व का मतलब क्या है और क्या इसके मायने हैं बिल्कुल इंडिया के लिए। अब आप देखिए, अगर आपकी प्री कोविड लेवल पे इकोनॉमी इस लेवल पे थी, अब आगे जो लास्ट 2 क्वार्टर्स थे उसमें गिरते गिरते इकोनॉमी आपकी नीचे आ गई।
अब मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में बिल्कुल ये ग्रोथ पाथ पे आ जाएगी और प्री कोविड लेवल पे नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर में हम लोग पहुंच जाएंगे। वी शेप के अलावा अर्थव्यवस्था में सुधार से जुड़ी दो और लोकप्रिय परिस्थितियां होती हैं, जिसे यू और डब्ल्यू शेप कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं यू शेप की। इसमें अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से विकास कर रही होती है। किसी बड़ी घटना जैसे युद्ध आपातकाल से अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट आती है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार राहत देती है। सरकार की राहत का तुरंत असर नहीं होता है। अर्थव्यवस्था को संभलने में काफी लंबा वक्त लगता है। लंबे समय के बाद सरकारी मदद का असर दिखता है। अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार होता है। पहले जैसे हालात बनते हैं, हालात सुधरने में समय लगता है, इसलिए यू शेप बनता है। सामान्य तौर पर यह सुधार अर्थव्यवस्था और लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल भरा होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में सुधार होने में लंबा समय लगता है। अब आपको बताते हैं डब्ल्यू शेप की अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से विकास कर रही होती है। किसी बड़ी घटना जैसे युद्ध आपातकाल से अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार राहत देती है। अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आता है। विकास दर पहले जैसी या उससे बेहतर होने लगती है। जब लगता है कि सब कुछ ठीक, तो फिर से तेज गिरावट आती है। फिर से सरकार और ज्यादा राहत देती है। दोबारा राहत देने से फिर से तेज सुधार होता है और ये देखने में डब्ल्यू शेप लगता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है। क्योंकि बार बार अर्थव्यवस्था सुधरती और बिगड़ती है, इसलिए इसे डब्ल्यू शेप का नाम दिया गया। जानकार मानते हैं कि भारत में वी शेप अर्थव्यवस्था की ही रिकवरी है और इसकी कई वजह भी हैं। कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, और एक हमारे लिए इकोनॉमी एज अ होल एडवांटेज भी बन जाती है कई बार, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप कंजम्पशन आपकी ज़्यादा होगी तो डिमांड क्रिएट होगी। अगर आपकी डिमांड क्रिएट होगी तो अल्टीमेटली क्या होगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो आपकी इकोनॉमी एकदम ग्रोथ पाथ पे आ जाती है बिल्कुल भी। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि सुधार वी शेप है, क्योंकि वी शेप सुधार डब्ल्यू और यू शेप के मुकाबले ज्यादा जल्दी होता है। इसमें जल्दी विकास दर सकारात्मक हो जाती है, नए मौके ज्यादा बनते हैं और पहले के मुकाबले अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ती है। 2008 में मंदी के दौरान भी भारत में वी शेप रिकवरी आई थी और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज सुधार देखने को मिला। मौजूदा समय में भी ऐसा ही हो रहा है, यानी अर्थव्यवस्था में कोरोना संकट की वजह से जो मुश्किल दौर आया है वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब आप समझ गए होंगे कि वी शेप रिकवरी क्या होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में ये पहली बार हुआ है। आपको 4 अलग अलग समय में हुए वी शेप रिकवरी के बारे में बताते हैं। तो 1971 में पाकिस्तान से युद्ध, तब 1.64% रही। 1972 में 0.55%, 1973 में 3.29% रही। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध, तब 1964 में 7.45%, 1965 में -2.63%, तो 1967 में 7.82%। वहीं 2008 में दुनिया भर में मंदी रही। 2007 में 7.66%, 2008 में 3.08%, 2009 में 7.86%। वहीं 2020 में कोरोना संकट के समय जनवरी-मार्च 2020 में 3.09%, वहीं अप्रैल-जून में -23.92%, तो वहीं जुलाई-सितंबर 2020 में -7.5%। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 2020 में अर्थव्यवस्था में ऐसे हालात क्यों बने। गिरावट भी करीब -24% हुई। और अब आगे क्या होगा, सब कुछ ठीक होगा? तो रिपोर्ट बताते हैं कि अगले साल रोजगार के भरपूर मौके बनेंगे। तो आपको ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। कोरोना संकट से थम गई थी अर्थव्यवस्था की रफ्तार। लॉकडाउन से 135 करोड़ लोग घर में हुए बंद। न चल रही थी मशीनें, न रोजगार, बिगड़ गए थे हालात। लॉकडाउन दुनिया के इतिहास की ऐसी घटना है जिसकी कभी कल्पना ही नहीं की गई। देश में विकास की रफ्तार माइनस में जाएगी, ये भी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ये हुआ।
पहले चर्चा इस बात की थी कि अर्थव्यवस्था में विकास दर माइनस में है और अब चर्चा रिकवरी की है, यानी वी शेप रिकवरी की। आपको हम समझाते हैं कि अर्थव्यवस्था वी शेप क्यों बनी। भारत में कोरोना संकट से अचानक लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन होने की वजह से सारे कामकाज ठप हुए। जुलाई सितंबर 2019 में विकास दर 4.42% थी, जो अप्रैल जून में घटकर सीधे -23.92% हो गई और जुलाई सितंबर में विकास दर केवल -7.5% रह गई। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपको समझाते हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से देश भर में सारे कामकाज ठप हो चुके थे। जब कामकाज होगा ही नहीं, उत्पादन और बिक्री होगी ही नहीं, लोगों की कमाई होगी ही नहीं, लोग नौकरी करेंगे ही नहीं, टैक्स लिए और दिए जाएंगे ही नहीं, तो देश में कैसे विकास और क्यों विकास होगा? सामान्य बोलचाल की भाषा में समझें तो सब कुछ ठप हो चुका था। आउटपुट आते कैसे? और इसी वजह से ये गिरावट देखने को मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिकवरी आई कैसे? एक तो अनलॉक हुआ और फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी, उद्योग धंधे चलने लगे, रोजगार के मौके बने। दूसरा बड़ा कदम सरकार ने उठाया, जो लगातार राहत पैकेज देती रही। वहीं आरबीआई भी लगातार ब्याज दरों में छूट देकर मॉनिटोरियम का तरीका अपनाकर लोगों की मदद करता रहा। इसके साथ ही भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विशाल जनसंख्या और उसकी खपत शक्ति है। इससे वापस से अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाने में मदद मिली। इन सब का असर हुआ कि इकोनॉमी संभलने लगी। आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इस राहत पैकेज का मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाना है और इसका असर दिखा भी, जब सितंबर में निर्यात ज्यादा और आयात कम हुआ। आत्मनिर्भरता के इस मंत्र के कई मायने हैं जो इकोनॉमी को मजबूती देते हैं। And therefore, when we are talking about self-reliance, Atmanirbharta, it is not to say we are going to look inwards. It's not to say we are close to the world. On the contrary, it is to say that each of us will engage with the world in our economic and strategic engagements based on our strength, based on our priorities, based on how the people of this country matter. अब चूंकि भारत में वी शेप रिकवरी की बात हो रही है, तो आपके लिए क्या सबसे बड़े मौके आने वाले हैं, ये जानना भी जरूरी है। मौके मतलब रोजगार, और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो काफी शुभ संकेत देते हैं। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन के मुताबिक अप्रैल सितंबर 2021 में कहां कितने नए रोजगार होंगे, ये आप समझिए। ऑटो सेक्टर में सीधे नए रोजगार 44 लाख से ज्यादा, जबकि अप्रत्यक्ष रोजगार 1,33 लाख से ज्यादा होंगे। ऐसे ही नए रोजगार बैटरी सेगमेंट में 14 लाख से ज्यादा और अप्रत्यक्ष रोजगार 42 लाख से ज्यादा होंगे। फार्मा में नए रोजगार 11,66,000 और अप्रत्यक्ष रोजगार 35 लाख से ज्यादा होंगे। फूड प्रोडक्ट्स में यह संख्या नए रोजगार के रूप में 8,47,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी और अप्रत्यक्ष रोजगार के रूप में 25,43,000 से भी ज्यादा यह आंकड़ा होगा। टेक्सटाइल में नए रोजगार 8,30,000 के आंकड़े को छुएंगे तो अप्रत्यक्ष रोजगार 24,92,000 से ज्यादा होंगे। स्टील इंडस्ट्री में नए रोजगार 4,91,000 के आंकड़े तक पहुंचेंगे और अप्रत्यक्ष रोजगार 14,75,000 के आंकड़े से ज्यादा होंगे। टेलीकॉम में नए रोजगार 9,48,000 और अप्रत्यक्ष रोजगार 28,45,000 से ज्यादा होंगे। व्हाइट गुड्स यानी एसी, टीवी, फ्रिज जैसे सेगमेंट में 4,85,000 से ज्यादा नए रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार 14,55,000 से ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में नए रोजगार 3,88,000 के पार होंगे और अप्रत्यक्ष रोजगार 11,66,000 से ज्यादा होंगे। वहीं सोलर सेक्टर में नए रोजगारों की संख्या 3.5 लाख होगी और अप्रत्यक्ष रोजगार 25,43,000 की संख्या को पार कर जाएगा। जानकार तो यहां तक मानते हैं कि जल्द ही भारत की स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर कोरोना संकट के बाद पैदा हुई दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी और हालात बेहतर होंगे। हालांकि सरकार के लिए अभी चुनौतियां काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, तो आपके मन में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि तो क्या अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने अभी काफी चुनौतियां हैं। इस बार बजट भी सरकार की इन चुनौतियों से निपटने के इंतजाम करेगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी काफी चुनौतियां बाकी हैं। इसलिए जो सुधार हुए वो भी उतने ही तेज हुए। सरकार के सामने अभी काफी चुनौतियां बाकी हैं, क्योंकि अभी कोरोना संकट खत्म नहीं हुआ है, वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जल्द बन जाएगी। कोरोना की वजह से होटल पर्यटन सेक्टर में भारी दिक्कत है और ये रोजगार के सबसे बड़े सेक्टर्स में गिने जाते हैं। सरकार काफी राहत पैकेज दे चुकी है और अब ज्यादा राहत देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ सकता है। ब्याज दरों में अब ज्यादा कटौती की गुंजाइश भी कम है, क्योंकि आरबीआई पहले ही काफी ज्यादा कटौती कर चुकी है। छोटे मंझौले उद्योगों को मदद की जरूरत है और इसके लिए काफी फंड की जरूरत होगी। कच्चे तेल में फिर से तेजी आने लगी है और इसका असर सरकारी खजाने पर भी होगा। कृषि क्षेत्र में अभी भी धीमा विकास हो रहा है और रोजगार देने वाला यह सबसे बड़ा सेक्टर है। कोरोना का असर अभी कुछ तिमाहियों तक रहेगा और यही सरकार के लिए बड़ी चिंता है। हालांकि जानकार मानते हैं कि सरकार छोटे छोटे कदम उठाकर हालात संभाल सकती है। भारत की जो सबसे बड़ी चिंता और चुनौती है वो है रोजगार को लेकर। निश्चित रूप से सरकार की ये चिंता है और जिस तरह से अभी ईपीएफ के ऊपर सरकार ने इंसेंटिव दिया है, बाकी और जो घोषणाएं करी हैं, उसका एकमात्र पर्पस ये था कि किस तरह से रोजगार जनरेट किए जाए। अब बजट पेश होने में 2 महीने से कम का समय बचा है। कोरोना संकट के बाद सरकार का यह पहला बजट होगा। इस साल बजट पेश होने के बाद तुरंत कोरोना संकट और लॉकडाउन हुआ। ऐसे में इस बजट से काफी उम्मीदें की जा रही हैं। माना जा रहा है कि सरकार हालात को सुधारने के लिए कुछ बड़े आर्थिक सुधार का ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री के $5 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार को फिर से टॉप गियर में काम करना होगा, तभी नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।